एपिसोड के स्टार्ट में गुयान बैटलफील्ड में पहुंच जाता है। लियू कहता है, तुम अकालन की उपेक्षा करने की हिम्मत करने वाले एक कलाबाज हो। अनाउंसर अपने मन में कहता है, ये सही है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या ये जीनियस है? और कहते हैं 14 वर्ष की आयु में वो पहले ही 7th ग्रेड में पहुंच चुका है। अनाउंसर अपने मन में सोचता है, क्या तुम उस समय की तुलना में शून्य के 7वें लेवल पर तेजी से पहुंचे थे? लियू गुयान को कहता है, क्या आपको इसका पछतावा है? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगो। मैं तुम्हें अपंगा बना सकता हूँ और अपने जीवन बचाओ। गुयान कहता है, लियू टैंगबिंग ने मुझे अभी भी बताया, अगर मैं ट्रेनिंग रूम से बाहर निकल जाऊं और अपने घुटने टेक कर उससे भीख मांगूं तो वो मुझे बख्श देगा। ये सुनकर लियू बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके गुयान पर अटैक करने आता है। तभी गुयान अपने पैर से लियू के पैर में मारता है। इससे लियू का बैलेंस बिगड़ जाता है और बैटलफील्ड से जाके बाहर मुंह के बल गिरता है। गुयान कहता है, मारने की हिम्मत नहीं, तुम में और जानवर में क्या अंतर है? गुयान नीचे आ जाता है और लियू के ऊपर पैर रख देता है। फिर गुयान अपने पावर दिखाता है। फिर गुयान अपने लात से लियू को जोरदार हिट करता है और लियू बहुत दूर जाके गिरता है और लियू बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। लोग कहते हैं, ब्रोडर लियू इस पीढ़ी का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट था। फिर गुयान से कैसे हार सकता है? फिर गुयान को दिखाया जाता है जो बहुत सारे एनर्जी उससे निकल रहा होता है। फिर गुयान का एक फ्रेंड कहता है, ब्रोडर गुयान का ताकत वास्तव में ठीक हो गई है। लियू शौक होते हुए कहता है, गुयान इतने कम समय में ये कैसे कर सकता है? अनाउंसर कहता है, तुम कितने साहसी हो, तुमने मेरे किंग सनमैन स्टूडेंट को गंभीर रूप से घायल करने की हिम्मत कैसे की? गुयान हंसते हुए कहता है, अभी अभी लियू टैंगबिंग ने मुझे तुम्हारे सामने धमकाया। लियू ने सबसे पहले हमला किया था, मुझे वापस लड़ने में क्या दिक्कत है? अनाउंसर कहता है, धिक्कार है, ये स्पष्ट रूप से सभी लोग हैं जिन्हें मारने का अवसर लेने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। ये कह के बहुत डर जाता है। लोग कहते हैं, अनाउंसर ने जो कहा वो बहुत ही घिनौना है। राजा के कानून के बारे में सोचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अनाउंसर कहता है, ऐसा लगता है कि प्राचीन काल में सम्राट 3 साल के लिए रिकॉर्ड किया गया है। गुयान हंसता है और कहता है, आज मैंने किंग सनमैन की प्रवेश परीक्षा देखी, मैं एक कलाबाज हूँ। अनाउंसर कहता है, सख्त बनो, नरम मत बनो, मैं दया नहीं दिखाऊंगा और गुयान पर अपने पावर से अटैक कर देता है। फिर गुयान के पास आता है और एक मुक्का गुयान पर मार देता है। गुयान अपने हाथों से रोकता है। इस अटैक से गुयान बहुत पीछे आ जाता है। फिर अनाउंसर अपने फायर पावर से एक शॉट बनाता है। गुयान के फ्रेंड कहते हैं, स्पिरिट फायर शॉट, ये एक स्पिरिट खजाना है। अनाउंसर फिर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके पास बहुत सारी एनर्जी फ्लो हो रही होती है। फिर अपने फायर पावर से गुयान पर अटैक करता है। गुयान अपने फायर पावर से उसी तरह अटैक करता है। फिर ये अटैक अनाउंसर पर जाके सीधे लगता है। फिर अनाउंसर कहता है, तुमने वास्तव में मुझे चौंका दिया। तुमको नहीं लगता कि तुम इस लेवल पर मेरा हार्ट को नुकसान पहुंचा सकते हो? फिर अनाउंसर को हार्ट को दिखाया जाता है और गुयान के फायर पावर बहुत ज़्यादा होता है और अनाउंसर के पूरे शरीर में आग लग जाता है। फिर लोग ये देखकर बहुत शौक होते हैं। अनाउंसर बहुत छटपटा रहा होता है और ये 2 लोग आग बुझाने के लिए पानी लेने चले जाते हैं। फिर एक आदमी आग बुझाने के लिए पानी डालता है। आग बुझने के बजाय आग और ज़्यादा बढ़ जाता है। भाई इसने तेल डाला कि पानी डाला जो आग और बढ़ गई। फिर 2 एल्डर को दिखाते हैं और ये दोनों एल्डर उस जगह पर आ जाते हैं। एक एल्डर अपने वाटर पावर से उस आग को बुझाने लगता है। फिर दूसरा एल्डर गुयान पर चिल्ला रहा होता है। फिर आग बुझने के बाद अनाउंसर का ये हालत होता है और इसका यहीं पर खेल खत्म हो जाता है। एल्डर कहता है, बड़े भाई लू चंगहुआ को इस तरह घायल करना, क्या तुम जिम्मेवारी ले सकते हो? एल्डर कहता है, क्या तुम नियम जानते हो? गुयान कहता है, लियू टैंगबिंग ने मुझे परीक्षा से पहले धमकाया था। अनाउंसर ने मूल्यांकन में बेईमानी किया था। उसने वास्तव में मुझे मौत के घाट उतारने के लिए लिंगबाओ का इस्तेमाल किया था।
फिर दूसरा एल्डर आता है और उस एल्डर को अनाउंसर को देखने के लिए भेज देता है। एल्डर गुयान से कहता है तुम 3 साल मौन रहे, ये वास्तव में आवाज नहीं करता है। तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर कितनी रिकवर हुई है? गुयान कहता है मैं 6 रिलीम पर पहुंच गया हूँ। एल्डर कहता है अच्छा है, मैं अब तुमको तांग चांग और अंकल को देखने के लिए ले जाऊंगा। गुयान कहता है 1 मिनट रुको, इससे पहले एक बात और है जिसकी मैं पुष्टि करना चाहता हूँ। मैंने अब प्रवेश परीक्षा पास कर ली है। फिर दोनों ऐसी बात करते हुए जाने लगते हैं। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।